तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक को। आपका जो गृह उत्पाद हैं उनमें सूक्ष्म जीवियों के योगदान, यानी हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, घरेलू जो हमारे उत्पाद होते हैं उनमें सूक्ष्म जीवियों का क्या उपयोग होता है, वो सब आपका इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाला जो वीडियो है सूक्ष्म जीवियों का जो इंट्रोडक्शन का परिचय का आपका एक एनसीईआरटी का जो है आपने वीडियो देख लिया होगा, वो मैंने चैनल के ऊपर उपलब्ध है। नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको जो है वो सूक्ष्म जीवियों के बारे में एक आपका यानी जानकारी हो जाए। तो हम देखते हैं इसके अंदर माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। तो इस टॉपिक को हम सब टॉपिक के अंदर आपका पढ़ेंगे। आपका जो घरेलू आपका उपयोग है उसमें पहला जो है माइक्रोब्स का, वो बेसिकली आपका किसमें है, दैनिक उपयोग, सूक्ष्म जीवियों का दैनिक उपयोग, एवरीडे यूज ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य है उसमें किस प्रकार से सूक्ष्म जीवी उपयोगी हैं। तो अपने जो दैनिक जीवन के अंदर अनेक कार्य होते हैं, उनमें सूक्ष्म जीवी या उनसे प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका उपयोग करते हैं। जो आपका दैनिक उपयोग का पहला उदाहरण है एनसीईआरटी के द्वारा, वो है दही का निर्माण का। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, दूध से जो दही का निर्माण होता है वो किसकी मदद से आपका होता है, सूक्ष्म जीवियों के। तो दही के निर्माण के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु हैं, इन जीवाणु का उपयोग किया जाता है दही, दूध से दही निर्माण के लिए लैक्टोबैसिलस, एवं अन्य जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे जीवाणु जो आपका किसका निर्माण करते हैं, लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो अन्य लैक्टिक एसिड आपका बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनको हम शॉर्ट में लैब भी बोल देते हैं। इन बैक्टीरिया की मदद से दूध को आपका किसमें बदला जाता है, दही के अंदर। तो या तो याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस का नाम या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम। तो लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से हम लोग दूध को आपका दही के अंदर बदलते हैं। ये जो आपका लैब होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये दूध के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन है उनका कोएगुलेशन कर देता है, यानी कि कोएगुलेट कर देता है उनका, ठीक है, उनका थक्का बना देता है, उनका आपका क्या कर देता है, थक्का बना देता है। ये जो आपका बैक्टीरिया है वो बेसिकली क्या करेगा कि आपका जो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उन प्रोटीन का क्या बना देगा, थक्का बना देगा। ठीक है, और साथ में प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देता है। ठीक है, यानी कि आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं। आपका एनसीईआरटी देखो क्या शब्द उपयोग कर रही है, आंशिक रूप से पाचन, यानी कि दूध की प्रोटीन का थक्का बनाएगा और आंशिक रूप से उनका पाचन कर देगा, उनको पचित कर देगा। ठीक है, तो ये जो जीवाणु हैं उनके द्वारा अम्ल जो उत्पन्न हो रहा है उसका आपका यहाँ पे कार्य बताया गया है। देखिए हमारा ताजा जो दूध होता है, मिल्क होता है, तो आपको पता है कि घरों के अंदर क्या करते हैं कि जो दूध है उसको एक उचित आपका जो ताप होता है, यानी कि न तो ज्यादा ठंडा और न ही ज्यादा आपका गर्म, उस दूध में थोड़ी मात्रा के अंदर क्या मिला देते हैं, दही मिला देते हैं आपका। ठीक है, ये जो दही मिलाना जो है, जो आपका थोड़ा सा दही आपका दूध में डालते हैं, इस दही को आपका स्टार्टर बोल देते हैं, इनोकुलम बोल देते हैं, या फिर एनसीईआरटी में हिंदी के अंदर शब्द उपयोग किया गया है आपका निवेशन। ठीक है, निवेशन द्रव्य। तो ये निवेशन के रूप में आपका, निवेशन द्रव्य के रूप में आपका दही को मिला देते हैं। और ये जो स्टार्टर होता है, इनोकुलम होता है, निवेशन द्रव्य के रूप में जो हम थोड़ा सा दही डालते हैं दूध के अंदर, इस आपका दही के अंदर, आपका निवेशन द्रव्य के अंदर, इस आपका दही के अंदर लाखों की संख्या में क्या मौजूद होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और ये उपयुक्त तापमान पर ये बैक्टीरिया तीव्रता से वृद्धि करते हैं, और जब आपका ये वृद्धि करेंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी। बहुत संख्या के अंदर आपका ये जीवाणु आपका क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, और ये अम्ल जो है वो दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है, अर्थात दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उनका थक्का बना देता है और उन प्रोटीन का आंशिक क्या कर देता है, पाचन कर देता है आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रक्रिया बता रहे हैं, आंशिक पाचन करता है आपका दूध की प्रोटीन का। कह रहे हैं कि आपका इससे दूध
की जो पोषक गुणवत्ता होती है वो भी आपका क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि आपका दूध और दही की हम तुलना करें तो जो आपका पोषण गुणवत्ता जो है वो दही की क्या होती है, अधिक होती है। इसका कारण दे रही है एनसीईआरटी, क्योंकि आपका जो विटामिन B12 होता है इसकी मात्रा के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और आपको पता है विटामिन B12 जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है आपका, ठीक है। और विशेष करके भी आपका याद रखिए जो आपका आरबीसी निर्माण है उसके अंदर किसका रोल है, विटामिन B12 जो है उसका रोल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो विटामिन बी जो है इसकी आपका मात्रा जो है उसको ये बेसिकली क्या कर देगा, बढ़ा देंगे आपका, ठीक है। तो विटामिन B12 की मात्रा आपका दूध में बढ़ेगी तो दूध की पोषणीय गुणवत्ता आपका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपका, ठीक है। न केवल आपका ये आपका दही की पोषणीय गुणवत्ता को बढ़ाते हैं विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा करके, बल्कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पेट के अंदर हमारे आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं हमारे खाने के साथ में, दही के साथ में, और आपका वहां पे उपस्थित जो हानिकारक रोगकारी जीवाणु होते हैं, यानी कि जो आपका आमाशय में उपस्थित आपका जो पैथोजेंस होते हैं उन पैथोजेंस की संख्या को भी ये नियंत्रित करते हैं। अर्थात हमारे आमाशय के अंदर जो ये लेब होते हैं वो हानिकारक जीवाणु को वृद्धि नहीं करने देते हैं, पैथोजेंस की आपका जो वृद्धि है उसको भी आपका रोक देते हैं, पैथोजेंस को आपका नियंत्रित करते हैं, पैथोजेंस को वृद्धि नहीं करने देंगे, उनकी संख्या को भी नियंत्रित रखेंगे। पैथोजेंस आपका नहीं बढ़ेंगे तो हम किससे बच जाएंगे, संक्रमण से। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे आमाशय को, हमारे पाचन तंत्र को जीवाणु संक्रमण से रोकने के अंदर भी कौन मददगार हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो दही में मौजूद हैं वो आपका मददगार हैं आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न के जो घरेलू उत्पाद हैं उनके निर्माण में हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, जीवाणु का उपयोग कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपका दूध से दही निर्माण के अंदर इडली है, डोसा है, इनके निर्माण के अंदर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इन आपका जीवाणु का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपका दूसरा ये घरेलू उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीवियों का कौन सा उपयोग है, दूसरा उपयोग, और ये दूसरा उपयोग है भोजन की किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, ठीक है। आपको पता है जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु के अंदर आपका बेसिकली कौन सा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन होता है। जीवाणु के अंदर कौन सा श्वसन होगा, अनोक्सी श्वसन आपका, ठीक है। अनएरोबिक अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। इस अनोक्सी श्वसन के द्वारा जीवाणु आपका क्या बनाते हैं, ऊर्जा निर्मित करते हैं, एटीपी निर्मित करती हैं जीवाणु कोशिकाएं, ठीक है। यानी कि ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज को वो आपका किसके द्वारा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर आपका ब्रेक डाउन कर देंगे। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, टूटता है, और इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल बनता है, ठीक है, अल्कोहल, या फिर आपका क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, जैसे कि लैक्टिक अल्कोहल बनेगा तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, किण्वन, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो भोजन के निर्माण में किण्वन प्रक्रिया में भी किसका उपयोग कर रहे हैं, जीवाणु का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे भोजन के किण्वन का पहला उदाहरण दिया, डोसा और इडली का जो घोल होता है इसके अंदर आपका जीवाणु, भोजन की किण्वन प्रक्रिया का पहला उदाहरण दिया है डोसा और इडली का घोल। तो डोसा और इडली का जो घोल है उसमें जीवाणु के द्वारा किण्वन करने के कारण आपका CO2 गैस आपका बनती है, और ये CO2 गैस आपका बनने के कारण ये जो आपका घोल है, या फिर हम ये कहें कि जो ये आटा है वो आपका क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो आपका जीवाणु किण्वन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, आटा क्या होगा, फूल जाएगा, डोसा और इडली आपका बनाने के लिए। ब्रेड का आटा, तो दूसरा उदाहरण दिया है आपका किण्वन का, कि जो ब्रेड बनाने के लिए जो आटा आपका उपयोग करते हैं उसमें भी आपका किण्वन की प्रक्रिया होती है। हालांकि यहाँ पे अंतर यह है कि यहाँ पे ब्रेड के आटे के किण्वन हम किसके द्वारा करवाते हैं, ईस्ट के द्वारा, और ईस्ट आपको पता है कि क्या है, आपका कवक है। तो जो ईस्ट आपका कवक है उस कवक के द्वारा बेसिकली आपका किसका किण्वन करवाएंगे, ब्रेड के आटे का, और इस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसे। इस सैक्रोमाइसिस सेरिवेसे ईस्ट को बेकर ईस्ट भी बोल देते हैं। ये ईस्ट की एक स्ट्रेन है बच्चों,
ठीक है, ये ईस्ट की एक क्या है स्ट्रेन है आपका। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस जो स्ट्रेन है आपका, किस्म कह सकते हो आपका, जो आपका पादपू में किस्म होता है, हालांकि किस्म शब्द हम पादपू के लिए उपयोग करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेन शब्द उपयोग करेंगे। तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस जो स्ट्रेन होती है, इसका उपयोग करके आपका यानी कि ब्रेड के आटे का किण्वन करवाते हैं, और इसी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस को आपका क्या नाम दे देते हैं, बेकर्स यीस्ट आपका नाम दे देते हैं आपका। ठीक है, तो बेकर्स यीस्ट का या सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस का आपका किसके निर्माण में उपयोग किया जाता है, ब्रेड के निर्माण। उसके बाद में तीसरा घरेलू उत्पाद के रूप में है पारंपरिक पेय एवं खाद्य पदार्थों का निर्माण। तो पारंपरिक पेय एवं खाद्य पदार्थों के निर्माण के अंदर भी सूक्ष्म जीवियों का उपयोग करते हैं। इसका पहला उदाहरण दिया है ताड़ी का, टोडी का। तो ताड़ी या टोडी क्या है बच्चों, ताड़ी या टोडी जो है वो आपका कच्ची शराब है। कच्ची शराब, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर आपका कच्ची शराब बनती है, वैसे दक्षिण भारत में विशेष करके आपका जो केरल है और आपका तमिलनाडु है, उनके आपका एरिया में कच्ची शराब बनाई जाती है जिसको ताड़ी बोलते हैं। ये दक्षिण भारत का, विशेष करके केरल और तमिलनाडु का, वहाँ का एक पारंपरिक पेय है। पारंपरिक पेय का अर्थ है यानी कि परंपरा के रूप में लोग इसको उपयोग करते रहते हैं। आपका जो त्योहार आते हैं, ठीक है, आपका फंक्शंस होते हैं, शादी वगैरह, उस समय इसको पिया जाता है। जैसे ताड़ का, ताड़ आपका बेसिकली क्या है, एक आपका पेड़ है। तो ये जो ताड़ का जो पेड़ होता है, इसके ऊपर जैसे मान लो कि ये पेड़ है, इसके ऊपर कट लगाएंगे। कट लगा करके इसका जो रस होता है उसको क्या करते रहते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, इसके रस को इकट्ठा करते रहते हैं, और इसका जो रस है उसका क्या करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं। किण्वन के द्वारा आपका किसका निर्माण होता है, कच्ची शराब का निर्माण होता है। ठीक है, तो बेसिकली दक्षिण भारत के अंदर जो ताड़ी है या फिर टोडी है, जिसको ताड़ के वृक्ष के रस से बनाया जाता है, ताड़ के वृक्ष के किण्वन के द्वारा, वो भी बेसिकली आपका उसके अंदर भी कवक का उपयोग कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवी का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में अन्य किण्वित पदार्थ आपका खाद्य पदार्थ क्या क्या है, तो ताड़ी के अलावा मछली है, सोयाबीन है, बांस की कोपले हैं, बम्बू सूट्स, इनका भी बेसिकली आपका क्या करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं, और किण्वन के द्वारा इनसे अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। मछली को आपको पता है खाने के लिए काम कर लेते हैं, सोयाबीन को लेते हैं, बांस की कोपले भी आपका कुछ भागों के अंदर काम में ली जाती हैं, और इनका भी किण्वन करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपका जो घरेलू पेय पदार्थ है, पारंपरिक पेय पदार्थ, उसके रूप में तो याद रखना अपने को ताड़ी को, और अन्य खाद्य पदार्थ के रूप में अपने को याद रखना है मछली, सोयाबीन और बांस की कोपले, इनका भी आपका किण्वन करवाया जाता है, या तो जीवाणु का उपयोग करके और या फिर आपका कवक का उपयोग करके स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपना, यानी कि जो घरेलू आपका उत्पाद के निर्माण में, वो अपना चौथा पॉइंट है, और ये आपका पॉइंट क्या है, पनीर का निर्माण, चीज का प्रोडक्शन। तो पनीर निर्माण के अंदर भी किसका उपयोग हो रहा है, जो सूक्ष्म जीवी हैं इनका उपयोग हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। तो पनीर सूक्ष्म जीवियों द्वारा बनाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये आज से नहीं, प्राचीन समय से ही आपका सूक्ष्म जीवियों की मदद से बनाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि पनीर जो होता है ना, या चीज जो है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पनीर हो, तो अब एनसीईआरटी कह रही है पनीर जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। पनीर का स्वाद, उसकी गंध, उसकी बनावट, ये बेसिकली अलग अलग होती हैं, और ये किस पर निर्भर करती हैं, सूक्ष्म जीवियों के ऊपर। यानी कि चीज के निर्माण में, पनीर के निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया गया है, उसी के आधार पे पनीर जो है उसका स्वाद, गंध और बनावट जो है वो निर्भर करेगी। और इन सूक्ष्म जीवियों का उपयोग हम लोग किसके अंदर करते हैं, पनीर के निर्माण में करते हैं। ठीक है, ये बात आपका यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में दो प्रकार की पनीर है आपका, एनसीईआरटी कह रही है, एक आपका स्विस पनीर है और एक आपका रोकुफोर्ट पनीर। ये दो प्रकार की पनीर है। तो जो स्विस पनीर होती है, इसके अंदर बड़े बड़े छेद होते हैं, और ये छेद आपका बेसिकली कैसे बनते हैं कि स्विस पनीर को बनाते समय किण्वन की प्रक्रिया होती है, और इस किण्वन प्रक्रिया के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अधिक मात्रा के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण उसके अंदर छेद बन जाते हैं। स्विस चीज बनाते समय जिस आपका सूक्ष्म जीवी का उपयोग करते हैं किण्वन के लिए, वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियानोबैक्टीरियम सेरेमानी।
ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया का जो नाम है वो बेसिकली क्या है, प्रोपियानो बैक्टीरियम, प्रोपियानो बैक्टीरियम, ठीक है, प्रोपियानो बैक्टीरियम सेरमैन। ये बैक्टीरिया है जिसका उपयोग करते हैं आपका स्विस चीज बनाते समय, ठीक है। तो प्रोपियानो बैक्टीरियम सेरेमनी किण्वन करेगा, किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी अत्यधिक। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण इस पनीर में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। दूसरा है रोकोफोर्टी पनीर। ये विशेष प्रकार की कवक से परिपक्व किया जाता है, जिसके कारण रोकोफोर्ट आपका जो पनीर है उसका स्वाद जो है उसमें आपका विशिष्टता होती है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो कवक का उपयोग करते हैं उस कवक का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रोकोफोर्ट। ये कवक का नाम है रोकोफोर्टी, ठीक है। तो ये पेनिसिलियम रोकोफोर्टी का वो किण्वन के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, रोकोफोर्टी पनीर। तो यहाँ पे पनीर निर्माण, तो पनीर आपका दो प्रकार का, एक आपका स्विस पनीर है, एक रोकोफोर्टी है। स्विस पनीर के निर्माण में किण्वन जीवाणु प्रोपियानो, स्विस पनीर के निर्माण में किण्वन जीवाणु प्रोपियानो बैक्टीरियम सेरमानी के द्वारा करवाते हैं, जबकि रोकोफोर्टी पनीर के निर्माण में जो किण्वन है वो पेनिसिलियम। स्विस पनीर के निर्माण में आपका जो किण्वन है वो बैक्टीरिया प्रोपियानो बैक्टीरियम सेरमानी के द्वारा करवाते हैं, जिसके दौरान अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जबकि रोकोफोर्टी पनीर है उसके निर्माण में किण्वन की प्रक्रिया कवक के द्वारा होती है। कवक आपका पेनिसिलियम रोकोफोर्टी होता है और इसके कारण इस पनीर का विशिष्ट स्वाद हो, ये एनसीईआरटी बता रही। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो आपका घरेलू उत्पाद हैं उनके निर्माण में आपका जो विभिन्न सूक्ष्म जीवी हैं उनका उपयोग पढ़ा है स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवियों का औद्योगिक आपका उत्पादों के निर्माण में उपयोग।